ये नारा उठ रहा है, गांव बचाओ, खेती बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। और दूसरी तरफ धर्म की आंधी में, जात की आंधी में समाज को बांट करके ये तमाम लोग देश के कारपोरेट घरानों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। उनके लिए राजपथ की जगह धनपथ बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों की दौलत की लूट हो जाए, गरीबी बढ़ जाए। गरीबी तो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस देश के अंदर आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता से भी ज़्यादा गहरी हो गई है। इसलिए इसके खिलाफ एक संगठित प्रयास बिहार के अंदर महागठबंधन ने किया है। ये एक नई मिसाल बनेगा, एक नई मशाल। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जेपी की तहरीक को लेकर के आरजेडी और गठबंधन के लोग यहाँ जमा हुए हैं। अतुल कुमार अनजान किसी परिचय का मोहताज नहीं है, टीवी डिबेट में आप इन्हें देखते होंगे और ये लगातार ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के लिए बीजेपी और आरएसएस जो है वो खतरा है, इसलिए कि अमन अमान का देश है, यहाँ लोग अमन और शांति चाहते हैं। लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी वाले लोग मुद्दा बना करके लोगों को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। अतुल जी, कैसा माहौल है इस वक्त देश में? लगातार अपोजिशन मोदी के कार्यकाल पर हमलावर है। 8 साल की ये सरकार देश में विकास के नाम पर झूठे वायदों की है, उस पर तो बाद में चर्चा होगी। लेकिन एक बात है कि इस देश के अंदर शोषित, पीड़ित, दलित, वंचितों के अंदर एक भय समा गया है। किसानों के अंदर भय समा गया है कि उनकी ज़मीनों को पर कब्जा कर लेगी। इसलिए आज ये नारा उठ रहा है, गांव बचाओ, खेती बचाओ, किसान बचाओ, देश बचाओ। और दूसरी तरफ धर्म की आंधी में, जात की आंधी में समाज को बांट करके ये तमाम लोग देश के कारपोरेट घरानों के लिए रास्ता साफ कर रहे हैं। उनके लिए राजपथ की जगह धनपथ बढ़ा रहे हैं ताकि लोगों की दौलत की लूट हो जाए, गरीबी बढ़ जाए। गरीबी तो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। इस देश के अंदर आर्थिक असमानता सामाजिक असमानता से भी ज़्यादा गहरी हो गई है। इसलिए इसके खिलाफ एक संगठित प्रयास बिहार के अंदर महागठबंधन ने किया है। ये एक नई मिसाल बनेगा, एक नई मशाल बनेगा। देश के अंदर शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित, पिछड़े और आर्थिक पिछड़ों को इकट्ठा करके इस लूट के राज को समाप्त करते समता का समाज और दौलत का मुनसिफाना तकसीम देश की अर्थव्यवस्था का सामाजिक न्यायिक वितरण करने का रास्ता खोलेगा। तकसीम पर लगातार शाम को डिबेट होती है कि ज्ञान वापी हमारी है, और भी कई ऐसी मस्जिदें हैं जिस पर बीजेपी और आरएसएस के लोग दावा करते हैं। उससे क्या लगता है कि माहौल बेहतर होगा? अयोध्या विवाद के बाद फिर इस तरह का विवाद जो है देश के लिए कितना सूदमंद होगा? देखिए, अयोध्या का विवाद जब शुरू किया गया उसके बाद नई आर्थिक नीति का रास्ता खुल गया लूट का। अब फिर ये नया आ गया है विश्वनाथ, मथुरा का मंदिर और फलाना। अरे बाबा, हमने तो आज कहा ना कि आप कुतुब मीनार तोड़ दो, एक साथ आप तोड़ दो ताजमहल, आप लाल किला बेच रहे हो, तोड़ डालो उसको। आप लखनऊ के अंदर भूल भुलैया तोड़ डालो, ये सब तोड़ डालो एक साथ। देश में सामाजिक समरसता और सांप्रदायिक सौहार्द बने रहने दो। मोदी जी, इस देश पर कृपा करो। आप तो कहते हो कि मैं झोला लेकर फ़कीर की तरह निकल जाऊंगा, लेकिन देश को तबाह और बर्बाद करके निकलने की तैयारी मत करो। एक आखिरी सवाल, बीजेपी कह रहे हैं 8 साल बेमिसाल। ये बेमिसाल है। 8 साल देश के अंदर सामाजिक और धार्मिक बंटवारा करने को अगर बेमिसाल करते हो, जो राष्ट्रीय आज़ादी में है गांधी जी ने कहा था, जिसके ऊपर कवि प्रदीप ने लिखा, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, और आज आप उसके स्थान पर सांप्रदायिकता के फूल बांट रहे हो और कह रहे हो ये हमारे फूल हैं। ये हमें कबूल नहीं है, ये कबूल नहीं। तो अतुल कुमार अनजान ने कहा कि भले ही बीजेपी वाले कहे कि ये फूल है, लेकिन ये हमें कबूल नहीं है, इसलिए कि यहाँ मजहबी धार्मिक नफरत फैलाई जा रही है मस्जिद और मंदिर के नाम पे। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि बिहार में गठबंधन जो है वो एक नया संदेश लेकर के आएगा और बिहार के लोगों के लिए जो इशू है, जो मसले हैं महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी का लेकर के, उस पर इन्होंने खुल करके बात की। लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।